उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कोई भी गोवंश भूखा न मरे और उसका कटान न हो। इसके लिए सभी जनपदों में गो आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। बात मुजफ्फरनगर की करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान लगातार प्रयासरत हैं कि गोवंश बेसहारा न रहे। ऐसे में एक व्यक्तित्व अचानक सामने आता है जो पिछले 3 वर्षों से सिर्फ अपने बूते पर गोवंश को पालने का काम कर रहा है। वह अकेली ही 52 गोवंशों को पाल रही है। जी हां, मुजफ्फरनगर की प्रेमपुरी निवासी जैस्मीन मलिक ने अपना सब कुछ इन बेजुबान और बेसहारा गोवंश पर न्योछावर कर दिया है। प्राइवेट नौकरी करती है और उससे जो कुछ मिलता है वह इन गोवंशों के रख रखाव में खर्च कर देती है। कुछ समाज से भी मदद कर देते हैं, लेकिन महंगाई के इस दौर में 52 गोवंशों और एक बेसहारा घोड़े का पालना नामुमकिन ना सही मुश्किल जरूर है। जब एकदम कुत्ते जितने साइज का नंदी, बहुत छोटा सा नंदी दूध पीता बछड़ा हमारी नाली में गिरा पड़ा था, उसको कुत्तों ने फाड़ रखा था, उसको पापा ने बाहर निकाला, उसको हमने पाला। इस तरीके से मैंने एक नंदी से शुरुआत की, उससे मैंने बातचीत करनी शुरू की। भले वो बेजुबान थे लेकिन ये सब चीजें समझते हैं, तो मैं इस तरफ मेरा बहुत रुझान आया कि इस तरफ मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इतने मासूम बच्चे हैं और ये सड़क पर छोड़ दिए जाते हैं। फिर पता चला है कि ये तो मतलब काट भी दिए जाते हैं। तो मैं उस टाइम पे मैं जगह जगह जहाँ पे भी मैं जाती थी, मैं 15-20 गोवंश को रोज। जैस्मीन को रात 2 बजे भी खबर मिल जाए कि कोई गोवंश कहीं बेसहारा पड़ा है तो वह उसे तुरंत अपनी किराए की गौशाला में ले आती है। बावजूद इसके आस पड़ोस के लोग उसकी मदद क्या करते, उसे बुरा भला इल्जाम लगाते हैं और उसके इस पुण्य कर्म में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। और रही बात डिस्प्यूट की, डिस्प्यूट का तो ऐसा है कि लोग बाग ऐसे हो रहते हैं, अगर उन्हें परमिशन दे दी जाए ना तो वो मेरा गला दबा दें। हिंदू कसाई कौन होता है जो कि मेरा विरोध कर रहे हैं, जो कि ये हालात पैदा कर रहे हैं कि एक लड़की हो के मैं ये कर रही हूँ लेकिन मुझ पे इतना टॉर्चर किया जाए, मेरा ऐसा उत्पीड़न किया जाए कि मैं भी ये सेवा छोड़ दूं और ये मजबूर हो जाए सड़क पे जाने के लिए और फिर ये भी प्लेट तक पहुंच जाए। लेकिन मेरी एक के बाद एक करके 2 महीने के अंदर मेरे सारे बछड़ों की लीगल सप्लाई होगी रात के अंधेरे में। तो मेरे लिए जरूरी हो गया कि मैं इनके लिए एक किराए की जगह का अरेंजमेंट करूं। भले चाहे मैं इनको खाने के लिए अपनी हैसियत से थोड़ा कम दे दूं, लेकिन अगर इनके ऊपर एक सुरक्षित छत होगी तो ये बचे रहेंगे। अभी तक इंडिया की टीम ने जैस्मीन की गौशाला पहुंचकर देखा, जाना और परखा तो पाया कि समूचा गोवंश वहां सुरक्षित है। उनके खाने पीने और दवाइयों के लिए समुचित व्यवस्था है। खास बात यह है कि जैस्मीन और उसका भाई ही इन सभी गोवंशों की सेवाओं में जुटे रहते हैं, क्योंकि किसी सहायक को देने के लिए उनके पास रुपया पैसा नहीं है। सुबह और शाम 6-6 घंटे वह गोवंश की सेवा में लगे रहते हैं। जब तक गोवंश को चारा न मिल जाए वह खुद भोजन नहीं करते। सर मेरा तो ये मानना है, जैसे कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा है, वो पहले के युग पे एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे नर से बड़ा भक्षक ही कोई नहीं है। अगर आप पूरी धरती पे सही इंसान को पहचानने लगोगे ना तो आपको गिनती के ही अगर 100 जने हैं तो आपको गिनती के मुश्किल से 5 भी नहीं मिलने के जो कि सही में इंसान है, क्योंकि इंसान का मतलब होता है जिसके अंदर इंसानियत हो। लेकिन ये जो बेचारे बेसहारा गोवंश कह लो, किसी भी बेजुबान जीव की बात कर लो, इनके अंदर कोई छल कपट नहीं है। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हड़प सकते। ये इन बेचारों को क्या चाहिए, खाना दे दो, पानी दे दो। ये बेचारे अगर बीमार हो जाए इनका इलाज करवा दो, एक्सपायर हो जाए इनका अंतिम संस्कार करा दो। इन 4 चीजों से फालतू इन्हें नहीं चाहिए। ये तुम्हें किसी भी तरीके का धोखा नहीं दे सकते। यो सबसे मेन कारण है जो मेरा बेजुबान की तरफ लगा हुआ। और फिर दूसरा मेन कारण जो इनकी तरफ लगा हुआ कि ये बेचारे बच्चे, ये तो चलो जब ये सड़क पे छोड़ दिए जाते हैं ये बेचारे कूड़ा करकट खाते हैं। किसी शायर ने कहा है, जहाँ होती है हर समय पत्थरों की बारिश, हमें हुक्म है कि वहाँ शीशे का कारोबार करो। जिस दौर से जैस्मीन बेसहारा गोवंश के लिए अपना भविष्य तक दांव पर लगा चुकी है, वहीं उसके पड़ोसी उसे सत्य कर्म के लिए प्रेरित तो क्या करते बल्कि उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। खुद तो कुछ कर नहीं सकते और जो कर रहा है उसे करने नहीं देते। क्या यही समाज है? होना तो यह चाहिए था कि पास पड़ोस के लोग जैस्मीन का सहयोग करते, उसे प्रेरित करते कि वह बहुत पुण्य काम कर रही है। लेकिन ऐसा शायद संभव नहीं है। तभी तो एक पुरानी कहावत है कि चलते बैल को ही लठ लगता है।